आज का जो कॉन्फ्रेंस है एक्चुअली वो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में जो हो रहा है वो एक्चुअली है कि जो बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से हमारी जो मक्का की प्रोडक्टिविटी भारत में कैसे बढ़ाई जाए उसके ऊपर आज हम मंथन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ सभी इन्वॉल्व है। और जो क्योंकि जो हमारा जो भारत में जो आप मक्का की प्रोडक्टिविटी देखते हैं वो करीबन 3.5 टन पर हेक्टर के आसपास है। तो ये 3.5 टन से लेके हम 5 से 5.5 टन तक कैसे इसको लेके जाए 2030 तक, उस विषय में आज हम यहाँ पे बैठ के मंथन कर रहे हैं। तो सर साइंटिस्ट का आवाज़ है। इसमें साइंटिस्ट जो हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे यूनिवर्सिटी से भी हैं, भारत जो कृषि अनुसंधान परिषद वहाँ से हैं, जो प्राइवेट कंपनीज है जो कि इस फील्ड में काम करती है मक्का पे, उन्हीं सब से हमारे पास यहाँ पे विद्यमान है। सर क्या निकल के आ रहा है, क्या उपचार होंगे? इसमें ये है जी, जो एक्चुअली जो रोड मैप जो हम देख रहे हैं कि जो हमारी भारत सरकार का जो मिशन है कि हम कैसे 30% ब्लेंडिंग करनी इथेनॉल की पेट्रोल में, तो उसके लिए जो मक्का हमें 14 से 15 मिलियन टन उसके लिए एक्स्ट्रा मक्का की जरूरत पड़ेगी, वो मक्का कहाँ से आएगी। तो इसमें दो ऑप्शंस हमारे पास निकल के आ रहे हैं। एक तो एरिया कैसे इंक्रीज़ करें, और एक तो एरिया इंक्रीज़ करने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। दूसरा हमारा है कि कौन कौन से ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो एग्रोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे हाइब्रिड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो उनसे दोनों हम ऑप्शंस लेके चल रहे हैं। तो एरिया के साथ साथ जाएंगे हम, दूसरे टूल्स भी यूज़ करेंगे, तो हमारे जो हाइब्रिड्स का जो पोटेंशियल है अभी देश में उस 10 साढ़े 10 टन पर हेक्टर के आसपास आ रहा है, उसको हम 12 टन तक ले जाने की सोच रहे हैं। यदि हम एक मिनट मैं मैं कुलदीप त्यागी, डिप्टी डायरेक्टर फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हम आज यहाँ पे एक वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस मेज़ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और जो चैलेंजेस हैं मेज़ कल्टीवेशन में, जैसे क्लाइमेट चेंज है, मेज़ की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इथेनॉल ब्लेंडिंग के हिसाब से, क्योंकि आपको पता ही होगा ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इथेनॉल ब्लेंडिंग में 20% अचीव कर गए और टारगेट है कि इसको 2030 तक 30% करें। सो कॉर्न की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। आप कैसे बढ़ाएंगे? बिकॉज ज़मीन लिमिटेड है, बाकी क्रॉप्स के साथ कंपटीशन भी है। सो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, साथ साथ ऐसी क्रॉप्स, ऐसी वैरायटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि गर्मी, पानी की खपत कम और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे सकें दोनों सीज़न में, आपके खरीफ में भी और रबी में भी। सो हम इंडस्ट्री से हैं और हम वी एडवोकेट दैट ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज शुड बी यूज्ड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस और नई वैरायटीज़ डेवलप करने के लिए। तो सर इंडिया में So, कौन सी स्टेट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है? बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे 10 टन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है आज की डेट में, क्योंकि इसको फूड फीड फ्यूल, इथेनॉल प्रोडक्शन सभी के लिए ज़रूरत है और इसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है। हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो है अभी कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड अदर कंट्रीज़। तो इसके लिए जो बायोटेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमें करनी पड़ेंगी, इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आज की मीटिंग थी, ये बायोटेक इंटरवेंशंस कैसे हम इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जो डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं या शंकाएं हैं, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, और जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग, जिसमें कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, भारत सरकार ने बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि ये सब टेक्नोलॉजीज़ हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और प्राइवेट सेक्टर सब इनको यूज़ कर सकें, उस पर रिसर्च करें और अल्टीमेटली किसानों के फ़ायदे के लिए ये सब टेक्नोलॉजीज़ हमें डेवलप करनी है, और ताकि ना सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े बट किसानों की आमदनी है वो भी बढ़नी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए ये मक्के में कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है उसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस किस ने भाग लिया? इसमें भाग लिया हमारे पंजाब डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज़ रिसर्च और डायरेक्टर रिसर्च पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके अलावा साइंटिस्ट्स जो मक्की पे रिसर्च कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब के लिए पर बाकी जगह से भी, ऑल इंडिया क्रॉप रिसर्च प्रोग्राम जो मक्के का है उसमें से काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट किया और काफ़ी लोगों ने फिज़िकली किया। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ जो मक्की पे काम कर रही हैं वो भी यहाँ पे आए, और जो यंग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स,
जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आए जानने के लिए कि इसको टेक्नोलॉजी को हमें अपनी लेबॉर्ट्री में कैसे काम करना है।